गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम फिजिक्स काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं, लेक्चर नंबर 8 के लिए अगर आप आए हैं तो उसके पहले 7 लेक्चर हमने कंप्लीट किए थे, तो उसको एक बार आपको देख कर आना है, नहीं तो मैं जो पढ़ाऊंगा आपको समझेगा नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अभी सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले एक वेक्टर जिसको नाम देंगे हम ए बार, और उसके साथ हम एक दूसरा वेक्टर कंसीडर करेंगे जिसका नाम है बी बार। अगर ये दो वेक्टर अगर हम कंसीडर करते हैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने देखा था, इफ वी हैव टेकन टू नॉन जीरो वेक्टर starting from same point of orientation, the resultant vector जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा आपका, बताओ फिर क्या था। रिजल्टेंट वेक्टर जो था, हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है इस पैरेललोग्राम का क्या रहेगा, डायगोनल रहेगा। तो यहाँ पे दो डायगोनल बनेंगे, एक ऐसा बनता है और एक ऐसा बनता है। तो आपको कौन सा डायगोनल कंसीडर करना है, जहां से आपके दो वेक्टर स्टार्ट हुए थे। कहां से स्टार्ट हुए थे, यहाँ से। तो जहां से हमारे दो वेक्टर स्टार्ट होते हैं, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा आर बार, दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये हमने देखा था वेक्टर एडिशन के अंदर। अभी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन क्या है, तो क्या है देखिए, अगर मैं इस वेक्टर को नीचे एक्सटेंड करता हूं, कौन से वेक्टर को, बी वेक्टर को, तो ये हो जाएगा मेरा बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर, जिसको मैं बोलने वाला हूं माइनस ऑफ बी बार वेक्टर। तो अब मेरे पास क्या है देखिए, एक ए वेक्टर है और एक माइनस ऑफ बी वेक्टर है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर मुझे कुछ इस तरह से मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करूंगा, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फिर एक बार क्या है, दो वेक्टर है मेरे, एक ए बार वेक्टर है और एक माइनस ऑफ बी बार वेक्टर है। दोनों भी वेक्टर यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहे हैं और मैं अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसको अप्लाई करूंगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा। पहली बात तो पैरेललोग्राम जो है उसका डायगोनल जो रहेगा वो रहेगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, और स्टार्ट कहां से होना चाहिए, जहां से मेरे दो वेक्टर स्टार्ट हुए थे, मींस दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे बात ऐसी है, एक है मेरा ए बार वेक्टर और एक है मेरा माइनस ऑफ बी बार वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये हमने देखा था। क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा था। अगर इसके लिए अप्लाई करते हम, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, जो दो वेक्टर आपने कंसीडर किए हैं उसके हमने क्या की थी, एडिशन की थी। दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पर क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पर भी आपका क्या आने वाला है, ए बार प्लस बी बार। लेकिन जो बी बार है मेरा, अभी वो मेरा क्या है, नेगेटिव वेक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ बी बार। तो ये हो गया मेरा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर मतलब क्या है, आपका एक वेक्टर जो है वो है आपका ए बार वेक्टर, और ये जो बी बार वेक्टर है तो वो माइनस क्यों आया है, जो बी वेक्टर हमने कंसीडर किया है उसी का हमने कौन सा वेक्टर लिया है, नेगेटिव वेक्टर। तो इस तरह से दो वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार माइनस बी बार। तो कुछ ऐसा आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर यहाँ पे चलने वाला है। अभी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में फॉर्मूला देखा था। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो वेक्टर मतलब सबको पता है क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है। तो फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा था रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ये प्रूफ किया था हमने, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये स्टोरी हमने देखी थी एडिशन ऑफ टू वेक्टर में, जो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो थीटा है, थीटा आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में का क्या है, एंगल है। तो सपोज ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो एंगल मेरा क्या रहेगा, थीटा। पहले ये समझ जाओ, ये है मेरा बी वेक्टर, ये है मेरा ए वेक्टर। तो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब कौन से दो वेक्टर है हमारे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में देखा था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर हमारा कौन सा है, ए बार, और एक है हमारा माइनस ऑफ बी बार। मतलब ये वेक्टर
और ये वेक्टर के बीच में का एंगल हमें बताना है। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी बार वेक्टर और ये है आपका माइनस ऑफ बी बार वेक्टर। अब अगर हम अच्छे से देखेंगे तो इतना एंगल जो होता है आपका कितना होता है, वो 180 डिग्री। और यहां से यहां तक का जो एंगल है मेरा, जिसको मैंने क्या कंसीडर किया है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, यहां से यहां तक 180 है, तो फिर ये जो रिमेनिंग एंगल है इतना, वो कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ए बार वेक्टर और माइनस ऑफ बी बार वेक्टर में जो एंगल बनेगा, मतलब ये वाला एंगल ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे, वो बनेगा 180 माइनस थीटा। ये आपको समझना है। उसी के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा एडिशन वाला, वो ए के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, उसको हम बोलेंगे सपोज बीटा 1। सिमिलरली दूसरा वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी ए के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, उसको हम नाम देंगे बीटा 2। तो इस तरह से आपकी डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हमें क्या देखना है, रिजल्टेंट वेक्टर सब्सट्रैक्शन वेक्टर में कैसे आएगा। तो एडिशन में ऐसे आया था, तो सब्सट्रैक्शन में कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ। प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको याद करना है क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमने क्या कंसीडर किया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये एडिशन के लिए था। अब सब्सट्रैक्शन के लिए कौन से दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए बार है और एक है हमारा माइनस ऑफ बी बार, ए बार एंड माइनस ऑफ बी बार। उनके बीच में एंगल कौन है मेरा, 180 माइनस थीटा। मतलब थीटा के जगह पे अब मेरा आने वाला है 180 माइनस थीटा। सो एज यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 माइनस थीटा, क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ cos थीटा, राइट। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे जो प्लस है अभी cos 180 माइनस थीटा क्या है मेरे पास, माइनस ऑफ cos थीटा। तो ये प्लस और ये माइनस, ओके एक स्टेप बढ़ा ही देंगे, प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। देन द r इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। जब दो वेक्टर के आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन लेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर अगर फाइंड करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। अब अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर में tan अल्फा जो था आपका, वो आया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये किसके लिए आया था, हमारा एडिशन के लिए। अब सब्सट्रैक्शन के लिए अगर हमें लेना है तो सब्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एक दूसरा एक रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर इसकी बात करेंगे ऊपर वाले की, तो हमारे पास ऊपर वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा 1। देन हम उसको बोलेंगे tan बीटा 1। तो क्या फॉर्मूला आएगा उसका, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब अगर ये कहां से आया ये पता नहीं है तो थोड़ा सा पैरेललोग्राम का लेक्चर आपको देखकर आना पड़ेगा। पैरेललोग्राम का क्या था, देखिए पैरेललोग्राम क्या था, एक ए वेक्टर था, एक था आपका बी वेक्टर। तो हमने इसको पैरेललोग्राम बना लिया था। अब ये जो पैरेललोग्राम हमने बनाया था, इसमें देखो ये था आपका ए वेक्टर और ये था आपका बी वेक्टर। अब अगर इसको हमने पैरेललोग्राम बनाया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो था आपका आर बार, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या था हमारा, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। और ये जो आर वेक्टर है ए के साथ जो बना रहा है, आर वेक्टर ए के साथ जो बना रहा है वो एंगल कौन है मेरा, बीटा 1। तो हमने क्या किया था, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ओके। और ये जो वेक्टर है आपका, तो ये अगर बी बार वेक्टर है तो ये भी आपका क्या रहेगा, बी बार वेक्टर। और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो अब अगर देखेंगे हम, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ऐसा है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए बच्चों,
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप पढ़ रहे हैं, आपको इसमें हर एक सिंगल चीज समझने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब अगर मेरा ये ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, देखिए अब ए का जो है टेल है और बी का क्या है, सॉरी ए का क्या है हेड और बी का क्या है टेल। तो यहाँ पर हेड कोइंसाइड विद अगर टेल है, तो मैंने आपको बताया था हम इंटरनल एंगल लेंगे कि एक्सटर्नल एंगल लेंगे, तो एक्सटर्नल एंगल लेंगे, मतलब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और एक्सटर्नल एंगल हम कंसीडर करने वाले हैं। मतलब ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया टेल, तो ये वाला जो एंगल है वो आपका रहेगा थीटा। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, या फिर सिंपल सिंपल चीज ऐसी है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा थीटा, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। तो फिर देखिए अभी कैसे हो गया, अभी ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन फिर एक बार अभी बता दे रहा हूं। अगर ये मेरा बी है, बी बार है, तो इधर थीटा है, तो थीटा के डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, इधर बी कॉस थीटा, और उसको जो परपेंडिकुलर रहेगा वो क्या आएगा आपका बी साइन थीटा। यहां से हम उसको समझ सकते हैं। तो फिर अब मैंने आपको ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने क्या लिया है, देखो tan बीटा 1, तो वो बता रहा हूं मैं आपको कैसा है। tan मतलब क्या होता है, देखो ये ट्रायंगल के ऊपर देखना है, 0 इसको नाम देंगे a, इसको नाम देंगे b, या फिर इसको नाम देंगे p, इसको नाम देंगे q। तो o p q ट्रायंगल में अगर देख रहे हैं हम, तो tan बीटा 1 हम फाइंड कर रहे हैं। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड जो कि आपकी है पी क्यू, और क्या होता है अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन है आपकी ओ क्यू। तो अभी पी क्यू को अगर देखेंगे हम तो क्या है बी साइन थीटा, और ओ क्यू की अगर बात करेंगे तो ओ क्यू यहां से लेके इतना है, मतलब यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं एन, तो ओ क्यू मतलब क्या है ओ एन प्लस एन क्यू। तो ओ एन आपका क्या है ए वेक्टर, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस एन क्यू मतलब क्या है बी कॉस थीटा। तो देखिए tan ऑफ बीटा 1 क्या आया हमारे पास, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, हमारा इंटेंशन tan बीटा 1 नहीं है, हमें हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला है, इसकी डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है a वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा 2। देखो ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा 2। तो मुझे क्या चाहिए tan बीटा 2। तो tan बीटा 2 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे यही से बनाएंगे b साइन थीटा कितना है मेरा, अभी थीटा कितना है मेरा 180 माइनस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा 1 सेकंड कितना है 180 माइनस थीटा। तो यहां से tan बीटा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा b साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ओके। ए कॉस 180 माइनस थीटा हमने देखा क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ बी कॉस थीटा। तो देखिए फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या आया है बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये एडिशन ऑफ वेक्टर में डायरेक्शन देखिए और सब्सट्रैक्शन वेक्टर में डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पे क्या आया है माइनस, बाकी सारी चीजें सेम है। सिमिलरली एडिशन वेक्टर में आप देख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया है यहाँ पे प्लस, और वही अगर सब्सट्रैक्शन वेक्टर में देखते हैं यहाँ पे क्या आया है माइनस। तो छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है फिनिश होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो अभी हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें वेक्टर हम पढ़ रहे हैं। वेक्टर में हमने वेक्टर एडिशन देखा था, वेक्टर एडिशन में हमने 3 चीजें देखी हैं, वो आपकी है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड देन आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एडिशन में हमने 3 थ्योरम पढ़े हैं, आज हमने पढ़ लिया सब्सट्रैक्शन। अब लास्ट बचता है आपका वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स।
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम पहला पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहला हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, और उसको हम बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके बारे में अगर समझेंगे तो इसके बारे में पहला पॉइंट ऐसा बनेगा, अगर हम दो वेक्टर कंसीडर करते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसका अगर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा ए डॉट बी, और उसका फॉर्मूला आएगा आपका ए बी कॉस थीटा। तो कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो ये फॉर्मूला आपको परफेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास P और Q ऐसे वेक्टर होते, एक P वेक्टर और एक Q वेक्टर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे आता बताओ, P Q cos थीटा। तो कोई भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आपको लिखना है तो इस तरह से आपको लिखना है। समझने के लिए हम आगे और समझेंगे, जैसा कि मान लो आपके पास वेक्टर A है, ये है आपका वेक्टर A और ये है आपका वेक्टर B। अब ये दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, थीटा। ये दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, थीटा। तो अब अगर B वेक्टर अगर देखेंगे हम तो थीटा के डायरेक्शन में इधर इसके क्या कंपोनेंट बनेंगे, B cos थीटा। क्या कंपोनेंट बनेंगे, B cos थीटा। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर ऐसा समझ जाओ, ये है हमारा B वेक्टर और ये है हमारा A वेक्टर। तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, थीटा। अब बताओ A के अगर कंपोनेंट बनाएंगे तो थीटा के डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, A के कंपोनेंट बना रहे थीटा के डायरेक्शन में A cos थीटा। तो मैं कुछ इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, ये मेरा B वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, कैसे बोल सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ वो बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन है ये, B वेक्टर का। तो प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर, किसका है, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर। और किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो A cos थीटा ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे आप, प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन है ये, A वेक्टर का। तो प्रोजेक्शन ऑफ क्या है, A वेक्टर, और किसके डायरेक्शन में है, किसके डायरेक्शन में, अभी इस बार B के डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर। तो कुछ इस तरह से आपको समझना है, ओके। तो अब ये क्यों लिखा, ये आपका सवाल हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, दो वेक्टर कंसीडर किए, सपोज A वेक्टर और B वेक्टर। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। तो बाद में बताऊंगा स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहना है, पहले डॉट प्रोडक्ट समझ लेते हैं। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर लूंगा तो क्या लिखूंगा उसको, A B cos थीटा, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं A डॉट B इज इक्वल टू A, इसको मैं अगर ब्रैकेट देता हूं B cos थीटा, तो क्या फॉर्मूला आ गया मेरा, A इन ब्रैकेट B cos थीटा। तो वी कैन राइट हियर व्हाट, A डॉट B इज इक्वल टू A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B cos थीटा। यहां पर देखिए B cos थीटा मतलब मेरे पास क्या है, ये सारी चीज आपको लिखना है। B cos थीटा मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर है, B cos थीटा क्या है मेरा, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको B cos थीटा का फॉर्मूला चाहिए, मतलब इसका अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो कैसे करेंगे हम, ये जो A मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा आपको डिवाइड में, मतलब B cos थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा A डॉट B अपॉन A। तो ये बन गया आपका B cos थीटा का फॉर्मूला, A डॉट B अपॉन A। मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A, तो आप समझ जाएंगे आपको क्या फाइंड करना है, B cos थीटा। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, A डॉट B अपॉन A। अगर इसका रिवर्स हम कर लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B, तो कैसा आ जाएगा फिर A cos थीटा।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा A डॉट B और नीचे क्या आ जाएगा B। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B, यहाँ पर दिया है। तो दोनों तरह से आपको पूछ सकते हैं, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो समझ में आ रहा है सबको? फिर क्या है, तो ये चल रहा है हमारा डॉट प्रोडक्ट। सही से चल रहा है? सही से चल रहा है क्या सबको? अगर जिसको सही से नहीं चल रहा है तो उन्होंने लेक्चर नंबर जो पिछले है वो अच्छे से देख के आने हैं। चलो डॉट प्रोडक्ट के अंदर और थोड़ी सी बातें करते हैं, लेकिन बिफोर दैट ये चीजें आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है? तो अभी क्या है, देखो डॉट प्रोडक्ट। देखो अभी कुछ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी समझते हैं जल्दी जल्दी। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूं A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। तो इसका मतलब है हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है आपका? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? A डॉट B अगर आप सॉल्व करते हैं और B डॉट A भी अगर सॉल्व करते हैं तो दोनों के भी आंसर कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या? सेम। आप A डॉट B करो या फिर B डॉट A करो, आपका आंसर चेंज होने वाला नहीं है। उस चीज को कहा जाता है कम्यूटेटिव। हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली अगर आपका दिया है, आपका अगर ऐसे दिया है A वेक्टर डॉट B बार प्लस और माइनस C वेक्टर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस और माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो डॉट प्रोडक्ट है वो, उसके पास और कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब मैं इसका और इसके भी डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ और इसका इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये भी थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज आपकी आती है, हमने जो दो वेक्टर कंसीडर किए वो कौन है? A वेक्टर और B वेक्टर। चलो बताओ अभी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जल्दी से? A B cos थीटा। अभी क्या होता है, ये थीटा मतलब क्या है हमारा? A और B का क्या है? एंगल है। तो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम बनाएंगे। एंगल तो कितना भी हो सकता है। मान लो अब अगर ये दो वेक्टर में आपका जीरो एंगल है, मतलब क्या? जिधर आपका A वेक्टर है उधर आपका क्या है? B वेक्टर। मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया था, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसके बीच में एंगल कितना होता है? जीरो। तो दोनों भी वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट की क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे? जीरो। तो इस केस के लिए हमारा डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा? सो A डॉट B इज इक्वल टू AB cos व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज इक्वल टू 0 एंड एज यू नो वैल्यू ऑफ cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया? AB, जिसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव। तो आपका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब आपके दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं या फिर उनके बीच में जीरो एंगल होता है। अब मान लो उनके बीच में एंगल है 180 डिग्री, मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट को आपने इधर फोर्स अप्लाई किया और उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 180 डिग्री। या फिर ऐसे समझो, ये है मेरा A वेक्टर और ये है मेरा B वेक्टर। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना रहेगा? 180 डिग्री। मतलब ये एंटी पैरेलल वेक्टर की बात हो रही है। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। ये एंटी पैरेलल, ये था हमारा पैरेलल। तो एंटी पैरेलल अगर दो वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? क्या लिखेंगे? AB cos थीटा, AB cos थीटा की वैल्यू 180 और हमको पता है cos 180 होता है -1, तो -1 इंटू AB माइनस ऑफ AB। तो अभी डॉट प्रोडक्ट क्या आया हमारा? नेगेटिव। तो आपको पूछ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? तो उसके लिए आपके दो वेक्टर एक दूसरे को कैसे चाहिए? एंटी पैरेलल, और पॉजिटिव आने के लिए पैरेलल। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ऐसा फोर्स लगाया, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा, मतलब एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब एक वेक्टर है आपका A
दूसरा वेक्टर आपका बी, और दोनों एक दूसरे को कैसे है, थीटा इक्वल टू 90, 90 मतलब कैसे, परपेंडिकुलर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा, ए डॉट बी, क्या है फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस थीटा की वैल्यू 90, और सबको पता है कॉस 90 जीरो होता है, अगर नहीं पता है तो पता कर लो। तो अब बताओ डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब लेना है। तो कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इफ एनी टू वेक्टर परपेंडिकुलर, if any two vector perpendicular, their dot product is always zero। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में दो वेक्टर दिए हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके, आपको और एक चीज बतानी थी, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर क्यों कहते हैं। तो देखो हम कब से डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो हमें वेक्टर नहीं मिल रहा है। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा हमें जो आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, हमें स्केलर। इसलिए डॉट प्रोडक्ट का जो नाम है वो क्या गिरा है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी इसमें कुछ चीजें आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा। जैसे कि आई वेक्टर और आई वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप 1, जे वेक्टर और जे वेक्टर है इसका भी 1, के डॉट के वेक्टर है तो इसका भी क्या आएगा 1, क्योंकि सिमिलर वेक्टर है। एक करके बता दो आपको, आपका एक आई वेक्टर है, दूसरा भी एक आई वेक्टर है, तो आई डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे बताओ, ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर यहाँ पर ए बी थे, अब यहाँ पे आई और आई है, तो ए के जगह पे आएगा आई, बी के जगह पर भी आएगा आपका आई, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। तो आई इंटू आई क्या होता है, आई का स्क्वायर। ओके, और कॉस थीटा कितना आएगा, अगर दोनों भी सेम वेक्टर है तो एंगल कितना आएगा, 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमारा आई डॉट आई क्या आ गया, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको पता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही ध्यान में रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वेक्टर 1 होते हैं और जो डिफरेंट वेक्टर होते हैं, जैसे कि आई डॉट अगर जे लेंगे 0, आई डॉट अगर के लेंगे 0, जे डॉट के रहेगा तो भी क्या रहेगा, 0। ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और डॉट प्रोडक्ट के बारे में और 2 मिनट आपको अगर बताना है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो कॉस थीटा इक्वल टू इधर क्या है, ए डॉट बी, ये जो ए बी है इसको डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ए बी। तो ये हमें दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड करने को बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, और वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी क्या लेना है आपको, प्रोडक्ट। ठीक है, और रही बात डॉट प्रोडक्ट कहां से कहां तक वेरी होता है, तो हमने देखा नेगेटिव कहां मिला हमें, 180 एंगल पर, 0 कब मिला हमें, 90 एंगल पर, और मैक्सिमम कब मिला हमें, 0 एंगल पर। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का, इसका कुछ इंटरवल बनेगा तो 180 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक, ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। मतलब 180 डिग्री को हमारा डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, इस साइड में मिनिमम, और 0 डिग्री को हमको कैसा मिला, मैक्सिमम। तो डॉट प्रोडक्ट कहां से कहां तक वेरी होता है, 180 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने देखा सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, और उसी के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट भी स्टडी किया है। वैसा तो मैं अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन वो हम लेक्चर नंबर 9 में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं फिर एक बार, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको बताया है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन वेक्टर, ये सब हम साथ में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों भी टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, रेगुलरली आपको लेक्चर देखना है, उसके अच्छे अच्छे आपको नोट्स बनाने हैं, और डेली आपको एटलीस्ट 10 MCQ सॉल्व करना है। और इतना करके भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिप्लाई करो, कमेंट करके बताओ आपको क्या कम गिर रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपके लिए बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करेंगे। और जो सबसे जरूरी बात आपको तो पता है,
हमारा जो चैनल है अगर आपको हेल्पफुल है तो उसको आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्त का भी आपको नुकसान नहीं करना है, उन तक भी आपको ये चैनल को पहुंचाना है। अगर आपका फायदा हो रहा है तो उनका भी फायदा आपको करवाना है, उनको भी आप ये चैनल शेयर करिए, लाइक करिए और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। तो ऐसे ही हमारे वीडियो आपके लिए रोज मैं लेकर आऊंगा। आपको सिर्फ डेली लेक्चर्स करना है, नोट्स बनाने हैं और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।